हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे रिगो को बहुत खुशी हो रही है आप सबको हमारे साथ एक सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीडिशन पर इनवाइट करते हुए। बोत्सवाना एक अमेजिंग ब्यूटी और गहरी नेचुरल वेल्थ वाली जमीन अक्सर बड़े बड़े डेल्टा और आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ के नज़ारे याद दिलाती है, लेकिन इन फेमस साइट्स के आगे कुछ सीक्रेट्स हैं, ऐसी जगहें जिनके बारे में हवाएं फुसफुसाती हैं, जो पत्थर और जमीन में लिखी कहानियां संभाले हुए हैं और धीरज से इंतजार कर रही हैं कि कोई देखने वाला उनका यूनिक चार्म खोज निकाले। ये हैं इस इनक्रेडिबल नेशन के वो कोने जो एक अलग तरह का मैजिक ऑफर करते हैं, अफ्रीका की स्पिरिट के साथ एक ज्यादा शांत, ज्यादा इंटीमेट मुलाकात। आज हम एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकल रहे हैं, एक केयरफुली प्रिपेयर्ड और डिजाइंड एक्सप्लोरेशन बोत्सवाना की ऐसी 10 कम जानी पहचानी जगहों को डिस्कवर करने के लिए। हम हजारों साल पुराने आर्ट से सजी एंशिएंट हिल्स से गुजरेंगे, हॉराइजन तक फैले सरील सॉल्ट पैन्स में घूमेंगे और जिंदगी से भरी हरी भरी गॉर्जीज में अंदर तक जाएंगे। हर जगह का अपना खास कैरेक्टर है, अपनी कहानी है, जो बोत्सवाना के रिच और कॉम्प्लेक्स नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के मोज़ैक में अपना हिस्सा डालती है। तैयार हो जाइए ऐसे लैंडस्केप्स देखने के लिए जो आपकी रूह को छू लेंगे और ऐसे वंडर्स ढूंढने के लिए जो अब तक काफी हद तक छिपे रहे हैं आम रास्तों से दूर। ये एडवेंचर सिर्फ इंप्रेसिव नजारे ही नहीं, बल्कि इस कैप्टिवेटिंग कंट्री की गहरी समझ भी प्रॉमिस करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड तक हमारे साथ जरूर रहिएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ फन ट्रिविया क्वेश्चंस हैं जो आपकी नई नॉलेज को टेस्ट करेंगे। और हाँ, अगर आपको वो वंडर्स पसंद आए जो हम शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, दूसरे एक्सप्लोरर्स के साथ शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एप्रिसिएशन दिखाइए, ताकि हम दुनिया के वाइल्ड हार्ट में और जर्नीज पर आपको ले जा सके। आपका सपोर्ट ही हमें इन कहानियों को रोशनी में लाने में मदद करता है। हमारा पहला डेस्टिनेशन है ईस्ट बोत्सवाना में कुछ पहाड़ जो जैसे गार्ड खड़े हों, जिन्हें स्वापोंग हिल्स कहते हैं। ये सिर्फ रॉक फॉर्मेशंस नहीं है, ये तो पुराने स्टोरी टेलर्स जैसे हैं। इनकी रॉकी क्लिफ्स और घिसी पिटी रॉक फेसेस ने हिस्ट्री के ना जाने कितने साल देखे हैं। जब आप पास जाते हो तो सच में फील होता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गए हो। यहाँ की हवा में भी एक बहुत पुरानी एनर्जी जैसे वाइब्रेट करती है। ये रॉक फॉर्मेशंस बहुत इंप्रेसिव हैं, जिन्हें हवा और पानी ने हजारों सालों में बनाया है। ये आसपास के प्लेन्स से एकदम इनक्रेडिबली ऊपर उठती है और एक ऐसा लैंडस्केप बनाती है जो बहुत ग्रैंड और सुंदर है। यहाँ धरती पत्थरों की लैंग्वेज में बात करती है, गहरी खाइयों और रॉक के ओवरहैंग्स के साथ जो शेल्टर देते हैं। हर चीज नेचर की आर्ट का, उसके स्लो पर पक्के पावर का प्रूफ है। लेकिन स्वापोंग का असली हार्ट उसकी हिडन गैलरीज में है, जहां बहुत पुराने हाथों ने रॉक्स पर जानदार कलर से पेंट किया था। ये हैं एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स। कुछ वक्त के साथ फेड हो गई हैं तो कुछ बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं। ये हमें एक हल्की सी झलक देती हैं कि बहुत पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनके बिलीफ्स क्या थे और वो कैसे लाइफ जीते थे। इन डेलिकेट आर्ट पीसेस के सामने खड़ा होना मतलब उन लोगों से एक डायरेक्ट कनेक्शन फील करना जो हमसे पहले यहाँ थे। उनकी होप्स, उनके फियर्स, नेचर के लिए उनकी रिस्पेक्ट, सब मिट्टी और चारकोल के पेंट से हमेशा के लिए यहाँ रिकॉर्ड हो गए हैं। यहाँ की लोकल कम्युनिटीज इन हिल्स को सेक्रेड मानती है, एक ऐसी जगह जिसका बहुत स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। और ये समझना इजी है कि क्यों, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी ही नहीं मिलती, बल्कि लोगों के बहुत पुराने पास्ट से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील होता है। एक शांत सा रिमाइंडर है हमारी उस कांस्टेंट कोशिश का कि हम यूनिवर्स में अपनी जगह को समझें और एक्सप्रेस कर पाएं। अब हम एंटर कर रहे हैं मग्गादिगगाडी सॉल्ट पैन के बहुत बड़े और चमकीले मैदान में, तो हमें मिलती है एक ऐसी जगह जो जादुई तौर पर खूबसूरत है, लेखुबू आइलैंड। ये कोई आम आइलैंड नहीं है पानी से घिरा हुआ, बल्कि यह तो पत्थरों का एक ग्रुप है जो एक मिराज की तरह उभरता है उस पुराने लेक के नीचे की बहुत बड़ी और सफेद सतह से। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग दुनिया जैसा है। जहाँ तक नजर जाए सब बहुत सफेद और पुराने बाओबाब पेड़ों की परछाइयां भूतों जैसी लगती हैं। ये शानदार जायंट्स, जिनमें से कुछ के शेप्स बहुत अजीब हैं, सदियों की हवा और सूखे मौसम की वजह से ऐसे खड़े हैं जैसे शांत गार्ड्स हों जो निगरानी कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े ट्रंक्स और कम ब्रांचेस एक बहुत पुराना और शांत रहस्यमयी माहौल बनाते हैं। आइलैंड खुद ग्रेनाइट रॉक्स का बना है जो टाइम के साथ घिसकर सॉफ्ट शेप्स ले चुके हैं, लगभग स्कल्पचर्स जैसे जो किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं। यहाँ अकेलापन बहुत महसूस होता है, एकदम गहरी शांति जिसे सिर्फ सॉल्ट पैन में चलती हवा की सरसराहट तोड़ती है। लेखुबू, जिसे कुबू आइलैंड भी कहते हैं, यहाँ की लोकल कम्युनिटीज के लिए बहुत गहरा स्पिरिचुअल मतलब रखता है। ये एक तीर्थ स्थल और सम्मान की जगह है।
जैसे ही सूरज नीचे होराइजन में छिपता है और पूरे आसमान को ऑरेंज और पर्पल रंगों से रंग देता है, यह आइलैंड और भी ज्यादा मैजिकल हो जाता है और बाओबाब्स और पत्थर नमक भरी जमीन पर भूत जैसी लंबी परछाइयां बनाते हैं। आपको ऐसा फील होता है जैसे आप दुनिया के बिल्कुल कोने पर आ गए हों, एक ऐसी जगह जहां वक्त खुद ठहर सा जाता है। अब हमारा सफर हमें ले जाता है एक ऐसी जगह जो स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडिलो हिल्स, जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ये क्वार्टसाइट की पहाड़ियां जो कलाहारी के रेत से अचानक ऊपर उठती हैं और जिनको मेल, फीमेल और चाइल्ड के नाम से जाना जाता है, उनको अक्सर लूव्र ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। और सही भी है, क्योंकि इनकी पत्थर की दीवारें एक अमेजिंग आर्ट गैलरी से सजी हुई हैं, जहां 4500 से भी ज्यादा अलग अलग पेंटिंग्स डॉक्यूमेंटेड हैं। ये आर्ट के नमूने कुछ हजारों साल पुराने, शायद दसियों हजार साल पुराने भी, दुनिया में रॉक आर्ट के सबसे बड़े कलेक्शंस में से एक हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ बहुत लंबे टाइम से लोग रह रहे हैं और इस जगह पर अपना आर्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो रहने के लिए इतनी मुश्किल लगती है। ये पेंटिंग्स, जो ज्यादातर सैन लोगों ने बनाई हैं, लाइफ की बहुत सी चीजें दिखाती हैं, जैसे खूबसूरत ईलैंड एंटेलोप्स, सुंदर जिराफ और ताकतवर शिकारी, और अजीब सी इंसानी आकृतियां जो रिचुअल्स कर रही हैं और नाच रही हैं। हर तस्वीर एक खिड़की जैसी है दुनिया को देखने के एक ऐसे तरीके की तरफ जो नेचर से बहुत जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स को समझने का एक स्पिरिचुअल तरीका, जहां इंसान और जानवर एक साथ रहते थे। इन पेंटेड शेल्टर्स के बीच घूमना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दिल को छू जाता है। ये एक मौका है आर्ट और स्पिरिट से जुड़ने का, इंसानियत के सबसे पुराने कल्चर्स में से एक के। सोडिलो हिल्स सिर्फ पत्थरों और पेंटिंग्स का ढेर नहीं है, वो एक पवित्र आर्काइव की तरह है, एक जीता जागता म्यूजियम जो आज भी उन लोगों के वंशजों के लिए बहुत मायने रखता है जिन्होंने यहाँ अपनी छाप छोड़ी थी। एक ऐसी जगह जहाँ रेगिस्तान की हवा में आज भी पुरखों की सरगोशियां सुनाई देती हैं। चैप्टर 4, सूखे मैदानों को पीछे छोड़कर अब हम पनाह लेते हैं मोरमी गोर्ज की ठंडी ठंडी आगोश में, एक जबरदस्त नेचुरल वंडर जो बोत्सवाना के कई लैंडस्केप्स से बिल्कुल अलग है। छुपी हुई ये गोर्ज एक जन्नत है हरी भरी हरियाली का, वैसी वाली जो नदियों के किनारे उगती है, एकदम चमकीले हरे रंग की पट्टी जैसी, मानो जमीन में तराशी गई हो। यहाँ हवा ज्यादा ठंडी है, बहते पानी की धीमी आवाज और अनदेखे छोटे छोटे जीवों की आवाजों से भरी हुई। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, झरनों की आवाज और तेज हो जाती है, ये बताते हुए कि हम देखेंगे साफ पानी को बहुत पुरानी चट्टानों पर गिरते हुए, जिससे शांत तालाब बन जाते हैं जो रुकने का मन करा देते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड ओएसिस बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधों और जानवरों के लिए लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, एक सबूत कि पानी कैसे सबसे मुश्किल जमीन को भी बदल सकता है। मोरमी गोर्ज बर्ड वॉचर्स के बीच बहुत फेमस है। इसके घने पेड़ और साल भर रहने वाला पानी अनोखे अनोखे पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। एक किंगफिशर की तेज और चमकीली उड़ान से लेकर जंगल के किसी पंछी के मीठे गाने तक, ये गोर्ज इन पंखों वाले रत्नों से भरा पड़ा है। हाइकर्स के लिए इस हरे भरे सैंक्चुअरी से गुजरने वाले ट्रेल्स सिर्फ बॉडी के लिए चैलेंज ही नहीं देते, बल्कि गहरे सुकून और नेचर से जुड़ाव के पल भी देते हैं। पत्तियों के बीच से छनकर आती रोशनी का खेल, गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू, और नाजुक फर्न्स को देखना जो गीली चट्टानों से चिपके रहते हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जो सेंसेस को ताजा कर देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां भरपूर लाइफ, जो हमेशा मौजूद पानी की वजह से फलती फूलती है, हमें बोत्सवाना की इकोलॉजिकल रिचनेस का एक अलग नजारा दिखाती है। चैप्टर 5, हमारा एक्सप्लोरेशन अब हमें बोत्सवाना की सरफेस के नीचे ले जाता है, जीसी विहाबा केव्स की अंडरग्राउंड दुनिया में, जिन्हें ड्रॉट्स्की केव्स के प्यारे नाम से भी जाना जाता है। इन एंशिएंट कैवर्न्स में एंटर करना एक ऐसी दुनिया में एंटर करने जैसा है जिसे पानी ने हजारों सालों में बड़े पेशेंस से बनाया है। ये एक छिपा हुआ किंगडम है, डार्क, और इसकी रॉक फॉर्मेशंस में इनक्रेडिबल ब्यूटी है। जमीन के नीचे उतरना एक बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचर है। यह हमें ऊपर की सनलिट दुनिया से दूर ले जाता है और एक ऐसे लैबिरिंथ ऑफ पैसेजेस और चेंबर्स में ले जाता है जहां सब कुछ साइलेंट है। सिर्फ पानी के टपकने की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे नई चीजें बनाने का काम कर रहा है। हवा कूल और शांत हो जाती है, और जब आंखें अंधेरे की आदी हो जाती हैं, तो जीसी विहाबा के असली वंडर्स टॉर्च लाइट की मदद से दिखने लगते हैं। ये अंडरग्राउंड वंडर्स अपने इंप्रेसिव स्टैलेक्टाइट्स के लिए फेमस हैं। ये केव की छत से लटकते हुए स्टोन आइसिकल्स जैसे लगते हैं, और स्टैलेग्माइट्स भी हैं जो जमीन से ऊपर की तरफ उगते हैं, जैसे अलग अलग शेप्स के स्कल्पचर्स हों।
ये कई सेंचुरीज में बने हैं क्योंकि टपकते हुए पानी ने धीरे धीरे मिनरल्स जमा किए। ये फॉर्मेशंस नेचर के बनाए हुए इनक्रेडिबल आर्ट का एक स्पेक्टिकल है। कुछ पतली और डेलिकेट हैं तो कुछ बहुत बड़ी और इम्प्रेसिव हैं। उनके अलग अलग शेप्स और टेक्सचर्स आपको बहुत कुछ इमेजिन करने पर मजबूर कर देते हैं। जीसी विहाबा को एक्सप्लोर करना केव एक्सप्लोरर्स के लिए एक पैराडाइज है। इससे हमें अर्थ के स्लो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की एक झलक मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि अर्थ की कुछ सबसे ब्यूटीफुल चीजें छिपी हुई हैं और आसानी से दिखाई नहीं देती। वे उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो गहराई में उतरने की हिम्मत करते हैं ताकि उन्हें डिस्कवर किया जा सके। चैप्टर 6। अब हम एक ऐसी जगह देखेंगे जहां लोगों की कोशिश और जानवरों की कंजर्वेशन एक साथ आती है। खामा राइनो सैंक्चुअरी। यह वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी का है और बहुत ऑसम है, सेरोवे के पास है। यह बोत्सवाना के राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो बहुत कीमती है, ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह के। इसे अर्ली 1990s में बनाया गया था। यह सैंक्चुअरी इसलिए बनी क्योंकि वहां के लोग चाहते थे कि राइनोस अपने नेचुरल घर में वापस आ जाएं और इन ऑसम जानवरों को एक सेफ जगह मिले जिनके गायब होने का बहुत खतरा है। इससे हमें पता चलता है कि क्या कुछ अचीव किया जा सकता है जब लोग एक मकसद के लिए साथ आते हैं, अपनी नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हुए और उसे आने वाली जनरेशंस के लिए बचाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा के साथ। ये सैंक्चुअरी आपको एक अलग तरह की सफारी एक्सपीरियंस करने का मौका देती है और ये आपको बहुत अच्छा फाइल कराती है। यहाँ विजिटर्स को इन जेंटल जायंट्स को देखने के बहुत चांसेज मिलते हैं, एक प्रोटेक्टेड जगह में आजादी से घूमते हुए, जो चीज अब अफ्रीका में बहुत कम देखने को मिलती है। राइनोस के अलावा खामा में और भी बहुत से अलग अलग जानवर रहते हैं, जैसे जेब्राज, जिराफेज, वाइल्ड बीस्ट और ढेर सारी किस्म के बर्ड्स। सब इस अच्छे से मेंटेन की हुई जगह में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन खामा राइनो सैंक्चुअरी सिर्फ जानवरों को देखने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये होप का एक सिंबल है, एक एग्जाम्पल है कि नेचर की केयर करना काम करता है और वहां के लोगों की हेल्प करता है, उन्हें जॉब्स देकर और ऐसे टूरिज्म से जो जगह का ख्याल रखता है, यह दिखाते हुए कि जानवरों और इंसानों का फ्यूचर हमेशा के लिए और अच्छे के लिए जुड़ा हो सकता है। चैप्टर 7। गगालागाडी ट्रांसफ्रंटियर पार्क, जहां कलाहारी दहाड़ता है। अपना सफर अब हमें ले चलता है कगालागाडी ट्रांसफ्रंटियर पार्क के वाइल्ड, विशाल और सूखे लैंडस्केप की तरफ। ये एक बहुत बड़ा कंजर्वेशन एरिया है जो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के ETM बॉर्डर पर है। ये है कलाहारी डेजर्ट अपनी पूरी वाइल्ड और प्योर ब्यूटी के साथ, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े रेड सैंड ड्यून्स हैं, पौधे कम हैं पर बहुत स्ट्रांग हैं, और सूखी पुरानी रिवर बेड्स हैं जहां कभी कभी ही लाइफ देने वाला पानी बहता है। गगालागाडी इतना बड़ा है कि देखकर आप दंग रह जाओगे और आपको एकदम अकेला महसूस कराता है, जैसे आप किसी बिल्कुल वाइल्ड जगह पर हों। वहां नेचर का राज चलता है और वही बताता है कि सरवाइव करने के लिए कैसे जीना है। हवा अक्सर फ्रेश और क्लीन रहती है और साइलेंस को सिर्फ हवा या किसी जानवर की दूर से आती आवाज ही तोड़ती है, जिससे एक एंशिएंट और शानदार दुनिया जैसा माहौल बनता है। भले ही ये एक टफ जगह लगे, गगालागाडी ऐसे जानवरों से भरा है जो वहां बहुत अच्छे से जीना जानते हैं। ये अपने कलाहारी लायंस के लिए बहुत फेमस है, जो बहुत खूबसूरत होते हैं और उनकी ब्लैक मेन होती है। उनकी ये डार्क मेन हल्के रंग के डेजर्ट बैकग्राउंड में बहुत स्टैंड आउट करती है। ये बड़े हंटर्स, चीटास, लेपर्ड्स और स्पॉटेड और ब्राउन हाइनास के साथ मिलकर जेम्स बॉक, स्प्रिंग बॉक और ब्लू विल्डबीस्ट जैसे स्ट्रॉन्ग जानवरों के झुंडों का पीछा करते हैं, जिन्होंने इस मुश्किल जगह में सरवाइव करना सीख लिया है। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऊंचे आसमान में शिकारी पक्षी, रैप्टर्स उड़ते रहते हैं, गर्म हवा की करंट्स का फायदा उठाते हुए। गगालागाडी आपको एक यूनिक मौका देता है नेचर में लाइफ और डेथ कैसी होती है ये देखने का, एक ऐसी जगह पर जो हजारों सालों से ऑलमोस्ट नहीं बदली है। ये नेचर कितनी स्ट्रांग है इसका सबूत है। अब हम चलते हैं एंक्साई पेन नेशनल पार्क, एक ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत और नाजुक है और अपनी कुछ बहुत फेमस साइट्स के लिए जाना जाता है, जो कालाहारी के मौसमों से काफी कनेक्टेड है। ये सॉल्ट पैन असल में एक बहुत बड़ी पुरानी झील की सूखी हुई जमीन है जो ज्यादातर घास से ढकी रहती है और बारिश आने पर इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन शायद यहाँ की सबसे फेमस चीज है कुछ बहुत बड़े बाओबाब पेड़, जिन्हें बेन्स बाओबाब्स के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के एक्सप्लोरर और आर्टिस्ट थॉमस बेन्स ने इनकी पेंटिंग बनाई और इन्हें हमेशा के लिए फेमस कर दिया। ये 7 विशाल पेड़ कुदियाकम पान के किनारे पर खड़े हैं और इनके पुराने मुड़े तुड़े आकार खुले आसमान के नीचे एक ध्यान खींचने वाला सिलुएट बनाते हैं जो हमेशा से वहां मौजूद लगता है।
ये हमें एक खास तरीके से याद दिलाते हैं कि इस जमीन में कितनी जान है। ड्राई सीजन में एक्साई पैन सूखा और खाली लग सकता है, लेकिन इसमें एक शांत सा आकर्षण है। लेकिन जब बारिश होती है और बारिश के बाद, तब ये पार्क सच में जान से भर जाता है। घास एकदम हरी भरी हो जाती है और बारिश से बने वाटर होल्स जानवरों को अपनी ओर खींचने वाले इंपॉर्टेंट स्पॉट्स बन जाते हैं। ज़ीब्रास, वाइल्ड बीस्ट और स्प्रिंगबॉक के बड़े बड़े झुंड इन सॉल्ट पैन्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ ताज़ी घास और पानी मिलेगा। घास खाने वाले इन जानवरों का ये जमावड़ा शिकारियों को भी अपनी तरफ खींचता है और ये वाइल्ड लाइफ देखने और फोटोज खींचने का एक बढ़िया मौका होता है। एनेक्साई पैन नेशनल पार्क हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सिखाता है कि कैसे लाइफ एक सेमी एरिड जगह पर खुद को ढाल लेती है, जहां पानी का होना या ना होना वहां रहने वाले सभी जीवों की जिंदगी तय करता है। तो हमारा सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन है मक्गाडिक-गाडी पैन्स नेशनल पार्क, जहां दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट पैन नेटवर्क्स में से एक है। ये सॉल्ट पैन्स असल में एक बहुत बड़े, स्विट्जरलैंड से भी बड़े लेक के बचे कुचे हिस्से हैं, जो हजारों साल पहले सूख गया था। आज यहां बस दूर तक फैला हुआ चमकता हुआ सफेद सॉल्ट ही सॉल्ट है, इतना ज्यादा कि पता ही नहीं चलता कहां जमीन खत्म होती है और कहां आसमान शुरू होता है। ये इतना बड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इसके सामने आप खुद को बहुत छोटा और एकदम अमेज्ड फील करते हो। जब बारिश नहीं होती ड्राई सीजन में, गर्मी से यहाँ मिराजेस दिखते हैं, ऐसे धोखे जैसे दूर कहीं पानी हो। इससे ये जगह एकदम अलग दुनिया जैसी लगती है, ऑलमोस्ट चांद जैसी। क्या कमाल का लैंडस्केप है। लेकिन ये जगह जो इतनी खाली खाली दिखती है ना, यहाँ लाइफ भी खूब है। जब फाइनली बारिश होती है, कभी कभी तो हेवी स्टॉर्म्स के साथ, तो सॉल्ट पैन्स के कुछ हिस्से शैलो लेक्स बन जाते हैं। तब यहाँ ढेर सारे फ्लैमिंगोज और दूसरे माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आते हैं, और ये जगह पानी और बर्ड्स से भरी एकदम अमेजिंग हो जाती है, भले ही थोड़े टाइम के लिए। आसपास के ग्रासलैंड्स, जेब्राज और वाइल्ड बीस्ट के झुंडों के लिए खाने का सोर्स बनते हैं, जब वो हर साल यहाँ से माइग्रेट करते हैं। मक्गाडिक-गाडी में आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। वो है कंप्लीट सॉलिट्यूड और साइलेंस, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। खास करके रात में, जब आसमान में तारे इतने क्लियर और ब्राइट चमकते हैं, जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये एक ऐसी जगह है जो आपको चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है। ये अपनी छिपी हुई ब्यूटी और नेचर के लिए अपनी इंपॉर्टेंस तब दिखाती है, जब आप बस ऊपर ऊपर से देखने के बजाय थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करते हैं। तो अपने आखिरी हिडन ट्रेजर के लिए हम जा रहे हैं चोबे एन्क्लेव में, जो कि एक ज्यादा रिमोट और कम पॉपुलर इलाका है, और ये चोबी नेशनल पार्क के अंदर ही है, जो पूरी दुनिया में अपने हाथियों की पॉपुलेशंस के लिए फेमस है। ये पार्टिकुलर एन्क्लेव एक ज्यादा इंटीमेट और सिक्लूडेड सफारी एक्सपीरियंस देता है, नदी के ज्यादा क्राउडेड किनारों से दूर, जिससे आप वाइल्ड नेचर में और डीपली डूब सकते हैं। यहाँ पर चैनल्स, फ्लड प्लेन्स और फॉरेस्ट्स का कॉम्प्लेक्स जाल एक रिच और डाइवर्स हैबिटेट बनाता है, जहां ढेर सारी वाइल्ड लाइफ रहती है। जब आप इन शांत कोनों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको एक्सक्लूसिविटी और कुछ नया खोजने का एहसास होता है, जहां जानवरों के साथ इनकाउंटर ज्यादा पर्सनल और गहरे फील हो सकते हैं। चोबे एन्क्लेव वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए सच में एक ट्रेजर है। यहाँ सिर्फ एलिफेंट्स ही नहीं, बल्कि और भी अमेजिंग साइटिंग्स मिलती हैं, बल्कि बफलोज, हिप्पोज, क्रोकोडाइल्स और तरह तरह के एंटीलोप्स भी देखने को मिलते हैं, जिनका पीछा लायंस, लिपर्ड्स और वाइल्ड डॉग्स करते रहते हैं। यहाँ के बर्ड्स चोबी के बाकी हिस्सों की तरह ही सिंपली स्पेक्टेक्युलर हैं। और अब जब इस अमेजिंग एरिया का हमारा एक्सप्लोरेशन खत्म हो रहा है, तो हमारे पास आपके लिए दो मजेदार ट्रिविया क्वेश्चंस हैं। पहला, एक क्वेश्चन जो नेशनल प्राइड से जुड़ा है, बोत्सवाना का नेशनल एनिमल कौन सा है? और दूसरा, इस रीजन की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी का एक टेस्ट, चोबी नेशनल पार्क एरिया में करीब करीब कितनी तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। इस बारे में सोचिए जब तक हम उन वंडर्स को याद करते हैं जो हमने देखे हैं। और ऐसे बोत्सवाना की 10 कम जानी पहचानी लेकिन सच में बहुत स्पेशल जगहों का हमारा ये सफर अब खत्म होता है। स्वापोंग और त्सोडिलो हिल्स की एंशिएंट आर्ट से लेकर लेखुबू आइलैंड और मक्गाडिक-गाडी सॉल्ट पैन्स के दूसरी दुनिया जैसे नजारों तक, मोरमी गोर्ज के जीवन देने वाले पानी से लेकर कामा के प्रीशियस राइनोस तक, हर जगह ने हमें इस देश की सोल का एक यूनिक चेहरा दिखाया है। हमने नेचर की ताकत देखी है, पुराने कल्चर्स की यादें और नेचर को बचाने का पक्का इरादा। ये छिपे हुए खजाने, हर एक अपनी अलग दुनिया, हमें याद दिलाते हैं कि असली डिस्कवरीज अक्सर हमारी जानी पहचानी चीजों से थोड़ी दूर होती है और इंतजार करती हैं कि हम और सीखें और उनसे इंस्पायर हों। रीगो और टीम के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स।
बोत्सवाना के इन छिपे हुए खजानों के इस इनक्रेडिबल सफर में। हम सच में उम्मीद करते हैं कि देश के इन शांत कोनों की इस छोटी सी झलक ने आपको इंस्पायर किया होगा और शायद आपको और एक्सप्लोर करने का मन भी हुआ होगा। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करना मत भूलना। इसे उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें हमारे प्लैनेट के वंडर्स पसंद है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट हमें बहुत इंकरेज करता है और ऐसे ही एक्साइटिंग ट्रैवल वीडियोस लाने में हमारी हेल्प करता है, और नेचर को कैसे बचाएं इसकी स्टोरीज आप तक पहुंचाने में, और दिखाता है कि हमारी दुनिया में कितनी इनक्रेडिबल लाइफ और अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हैं। उम्मीद है आपको ट्रिविया क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और हम उनके आंसर्स आपको अपने अगले वीडियो में बताने के लिए एक्साइटेड हैं, या शायद नीचे कमेंट्स में ही। एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होता है, और हैरान होने के लिए भी। तब तक अपने अंदर एडवेंचर की चाहत जगाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां नई जगहें और नई डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही होंगी। जल्दी ही मिलते हैं, और दुआ है कि आपकी अपनी जर्नीज भी वंडर्स से भरी हों।